ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वर्ष मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी प्रातःकाल 3:25 पर शुरू होकर 24 अप्रैल 2024 सुबह 5:18 तक समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 10:41 से शुरू होकर 12:20 तक रहेगा। वैसे आप पूजा पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, बस आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि मंगलवार को है। यह दिन बजरंगबली का ही माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान राम, सीता माता और हनुमान जी का ध्यान करें। पूजा में हनुमान जी को चमेली के तेल में लाल सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाएं और लाल या ऑरेंज कलर का चोला चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर गुलाब या कोई भी लाल रंग का पुष्प प्रभु को अर्पण करें। नैवेद्य में मालपुआ, बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू या चूरमे का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं और ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। हनुमान जी की पूजा आप सुबह जल्दी उठकर या शाम के समय भी कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने लाल रंग की बाती का दीपक भी जला सकते हैं। यह शुभकारी है। उस दिन शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। तामसिक भोजन ना करें। स्त्रियां चोला ना चढ़ाएं। घर में अपने भाई, पिता या पति से चोला चढ़वाएं। चलिए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की कथा और उन्हें वानर रूप किस कारण मिला। एक बार की बात है, पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा जंगल में भ्रमण कर रही थी, जहां दूर से उसने एक ऋषि को देखा, जो कि उसे एक वानर के रूप के प्रतीत हुए। उन्हें वानर जानकर उसने उन पर फल फेंकने शुरू कर दिए, किंतु वे एक तेजस्वी ऋषि थे, जो कि साधना में लीन थे। फल फेंकने से उनकी साधना टूट गई, जिस कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने पुंजिकस्थला, जो कि एक रूपवान अप्सरा थी, उसको श्राप दिया कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा, तुम वानर हो जाओगी और वह पुरुष उस रूप में भी तुम्हें प्रेम करेगा। तब पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने अप्सरा से कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। तब वह वापस इंद्रलोक चली गई और वह वहां अत्यंत उदास रहने लगी। तब इंद्र के पूछने पर उसने ऋषि से श्राप का सारा वृतांत इंद्र को कह सुनाया। फिर सारी बात सुनने के बाद इंद्रदेव ने उसे पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया और कहा कि धरती पर ही जाकर तुम रहो और तुम्हें जिस भी पुरुष से प्रेम होगा, तभी तुम्हारे गर्भ से शिव अवतार लेंगे। इसीलिए हनुमान जी को रुद्र अवतार भी कहते हैं। फिर वह अप्सरा धरती पर आकर विचरण करने लगी। तभी उसकी दृष्टि एक सुंदर पुरुष पर पड़ी और उसने अपना मुंह छिपा लिया। तभी वह राजकुमार उस अप्सरा के निकट आया और उस पर मोहित होकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पुंजिकस्थला वानरी रूप के कारण पहले तो बहुत डर गई, परंतु जब उसने राजकुमार की तरफ देखा तो वह भी वानर रूप में ही था, जिसका नाम केसरी था। तब केसरी जी ने बताया कि मैं पुरुष और वानर दोनों रूप धारण कर सकता हूँ। तभी वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए और वह दोनों अंजनी पर्वत पर निवास करने लगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एक तेजस्वी बालक का उनके यहाँ जन्म हुआ, जिनका नाम हनुमान केसरी नंदन अंजनी पुत्र पड़ा। बोलो केसरी नंदन हनुमान जी की जय। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।